हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में यूज़ होने वाले सभी फॉर्मूलेस बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, देन अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पता ही है ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हमारा सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस जो है, जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, यानी कि इन दोनों का सम, इन दोनों का प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a के। तो यहाँ पर b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ जीरोस का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होगा, जीरोस हमारी क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल हो जाएगा, c/a के। ठीक है, c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म, और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अब आगे है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d = 0, देन अगर हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस क्या क्या हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होगा, चलिए देखते हैं। तो सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि ये जो जीरोस हैं इन सभी का सम अगर हम कर दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, -b/a। ठीक है, अब यहाँ पर b हमारा क्या है, b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x², और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ जीरोस का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, यानी कि इन सभी का आपस में प्रोडक्ट करके इनका सम कर दें। अगर हम अल्फा बीटा का प्रोडक्ट करें, फिर बीटा गामा का प्रोडक्ट करें, फिर गामा अल्फा का प्रोडक्ट करें, और इन तीनों को आपस में इनका सम कर दें तो किसके इक्वल हो जाता है, c/a के। और यहाँ पर अब c क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट। ठीक है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये जो तीनों जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा, अब हम इनका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा फॉर्मूला, -d/a। अब यहाँ पर d क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। अगर हमें जीरोस दे रखी हैं क्वेश्चन में और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला है निकालने के लिए, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, x² - x ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास अगर हमें जीरोस दे रखी हैं और उन जीरोस को यूज़ करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² माइनस में 2ab। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला दिया हुआ है a² - b² का, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू में a - b। ऐसे ही a + b का होल क्यूब, अब क्या है हमारे पास, होल क्यूब है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर a - b का होल क्यूब है, ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास a - b का होल क्यूब, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। ठीक है, नेक्स्ट है
a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। लास्ट है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस है, ध्यान देना यहाँ पर प्लस है, प्लस 2bc माइनस 2ca, ठीक है। तो ये सभी फॉर्मूलाज चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में यूज़ होंगे, ठीक है, तो इन्हें आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।